हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैचो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आ रही है आपके सामने तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं तो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं है, ये जो यूनिवर्स की जो एक लॉ है ना, वो आपको यहाँ तक लेकर आई है। कोई ना कोई आपने अच्छे कर्म करे हैं, कोई ना कोई आपको जो है पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन की वजह से यहाँ तक पहुँचाया गया है, ताकि आपको कोई सच्चाई पता लगे, ताकि आपको कोई ना कोई हिंट मिले। आप शायद मांग रहे हो कोई हिंट यूनिवर्स से, कुछ तो आप चाह रहे हो, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। और अगर यहाँ से कुछ भी रेजोनेट हो तो ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है यूनिवर्स को, ठीक है। और थैंक यू सो मच डिवाइन, मुझे आप सब तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, आप सबका यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं, ऑल टाइड अप, डोर टू रोमांस। ओके, वन मोर कार्ड इज एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम द डेक से है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये कार्ड मेरे लैप में गिरा, ये कार्ड ऐसे गिरा और ये कार्ड ऐसे गिरा। तो भाई मैंने आज एक भी कार्ड अपने हाथ से नहीं निकाला है, सारे कार्ड यूनिवर्स ने भेजे हैं। और मैंने कभी भी अपनी रीडिंग की इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं दी है। मेरी जितनी मर्जी पीछे जाके आप इंट्रोडक्शन देख लो, मैं हमेशा सिर्फ इतना ही बोलती हूँ, आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल पर वेलकम। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया हो, यूनिवर्स का लॉ बताया हो कि आप यहाँ तक आए हो। तो कुछ तो डेफिनेटली बताना ही चाह रहे हैं यूनिवर्स। तो यहाँ पर हिंट भी मिल रहा है, क्योंकि ऑल टाइड अप से लेकर मैन होल्डिंग अ कॉइन तक पहुंच रहे हैं हम। देखो जर्नी, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं। सो कुछ डेफिनेटली आज मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग में कुछ तो आपको भगवान जी, आपके आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स, ठीक है, आपको कुछ तो बताना चाह रहे हैं। ऑल टाइड अप यूनिवर्स, ऑल टाइड अप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। यहाँ पर है थर्ड आई चक्रा एंड रेस्ट एंड रिकंसीडर। मैं दोनों ही कार्ड लूंगी, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स भाई देखो, जनरल रीड है तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, है ना। डोर टू रोमांस के लिए कार्ड क्या आया है, ब्लॉसम। वो चीज़ वहाँ पे दिख रही है, उस कार्ड में दिख भी रही है। चलो ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर जो अनफोल्ड हुए हैं ये 2 कार्ड ले लेते हैं। 2 कार्ड तो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। सेक्रल चक्रा, सेकंड चक्रा की एनर्जी थी सेक्रल चक्रा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स टैरो। ओरेकल ले चुके हैं हम, अब टैरो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कार्ड जो है ऑल टाइड अप। पहला कार्ड जो गिरा है दैट इज 8 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड गिरा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाग भाग करना, आपसे भाग भाग कर इतना परेशान हो चुके हैं ये, क्योंकि ये पहले आया है बाद में ये ऐसे आए हैं कार्ड, ठीक है। ये पहले आया है, ये बाद में कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है, बट उसके बाद जब चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई, जब चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं हुई, तो बहुत भागने की कोशिश करी है इस इंसान ने आपसे। यहाँ पर इस इंसान ने कोशिश बहुत कर ली कि ये रिश्ता थोड़ा आगे चला जाए, एक्सपैंड हो जाए रिश्ते में इनका और आपका, थोड़ा फिजिकल लेवल तक चीज़ें पहुंच जाएं, या फिर अगर फिजिकल लेवल तक पहुंच चुकी हैं तो मैरिज एंगेजमेंट तक चली जाए, मैरिज एंगेजमेंट हुई हुई है तो यूनियन तक चली जाए, ठीक है। तो मतलब जहां तक आप पहुंचे हो उससे आगे रिश्ता पहुंचे। बट यहाँ 8 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि बीच में कुछ तो हुआ है ऐसा, जो जैसे मान लो अगर ये चाह रहे थे कि यहाँ तक एक्सपेंशन हो, रिश्ता नहीं पहुंच रहा है, तो इन्होंने कोशिश करी कि चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, यूनिवर्स नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है इसी में भलाई हो, तो उन्होंने कोशिश जरूर करी आपसे दूर होने की। बट वो जो लवर्स कार्ड है ना, और यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसीडर और थर्ड आई चक्रा, ये जो कार्ड है ये कहते हैं कि यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स में अकेलापन हो गया, बिल्कुल अकेले हो गए। रेस्ट एंड रिकंसीडर में बिल्कुल अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन आप लोगों के बीच में आया, इस इंसान को टाइम मिला अकेले में रहने का,
तो उसकी आंखें खुली हैं दैट हु इज़ द वन जो उसके लिए बेस्टेस्ट है, उसके लिए जस्टिस है, उसके लिए कहीं ना कहीं कंपैटिबल है, जिसकी तरफ वो बहुत ड्रॉन फील करता है, करती है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील करता है, करती है, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं अभी तक भी अपने दिमाग से बातें नहीं भूल पाया है या पाई है। ये आप है, हम आपके लिए कार्ड्स देख रहे हैं, ये आप है। इस इंसान को आपसे दूर होना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं कहूँगी कि जैसे टफ जर्नी लग रही है, कि ये टफ है इसके लिए, ये इसके लिए इजी नहीं है। ओके सो बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। थर्ड आई चक्रा के लिए 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। किसी को तो इसने लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, किसी को तो इस इंसान ने किसी की बात तो थोड़ी ज़्यादा ही सुन ली, किसी ने तो इस इंसान को चेंज के लिए बोला, किसी ने तो इस इंसान को आपके लिए भड़काया, किसी ने तो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये शो किया कि आप इतने कैपेबल नहीं हो। जो भी इंसान इनसे बात कर रहा था या भड़का रहा था वो ज़्यादा कैपेबल है इनके लिए। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया भाग गई लेकर पूरा खेत, है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। सो वो वाला एनर्जी है यहाँ पर कि वो अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने उन लोगों की बातों को सुन। देखो यही यहाँ पे भी वही 3 कप है और यहाँ पे भी वही 3 कप है। उन्हीं 3 कप को देखकर माथा पकड़ के बैठे कि उन लोगों की बात सुन ली, उन लोगों की बातों में इमोशंस में आ गया मैं या आ गई मैं। ठीक है, मैंने अपने पार्टनर को नहीं समझा। दूसरा यहाँ पर एडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ आ रही है कि एडिक्शंस वगैरह भी थी, मतलब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अल्कोहल स्मोकिंग में इनका ध्यान ज़्यादा जाना, और उसकी वजह से आप लोगों को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज़ ना करना, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ठेकेदारी नहीं है, भाड़ में जाओ, तुम जी रहे हो मर रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी एडिक्शन से मतलब है। ऐसा भी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पर ये चीज़ों में अब पछतावा आ रहा है क्योंकि थर्ड आई चक्रा में ये क्लैरिटी मिल रही है कि मैंने ये गलतियाँ करी हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो रखा अपनी लाइफ में, और आपको इसे लगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बट अपने ही दोस्तों के बीच में इसने कोई बातें आपके बारे में करी या थर्ड पर्सन के बारे में करी जो आप तक पहुंच गई, जिसका आपको पता चला, और उसके बाद इस इंसान को कर्मा भी मिल रहा है। उस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, रियलाइजेशन भी है, और ये प्रे कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ, प्रे कर रही है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ। ठीक है, चलो लेट्स गो टूवर्ड्स डोर टू रोमांस। डोर टू रोमांस मुझे डेफिनेटली यहाँ पर एक हिंट ये दे रहा है, जो कि नीचे ब्लॉसम का कार्ड भी हिंट दे रहा है कि ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, फिर से सिचुएशन में ग्रोथ, सक्सेस, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें इनके मन में हैं, मन में है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मन में है, फीलिंग्स हैं ये। ठीक है, और अगर आप एक्सपेंशन की बात बोलो तो मैं बार बार आपको एक्सपेंशन की बात बोल रही हूँ, और डबल 3 का यहाँ पर कार्ड है। जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी तब भी मुझे 3 दिखा था। 4 ऑफ कॉइन्स, नहीं भाई, हद से ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे। कोई मर्जी कह ले कि आपसे अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट गंदे वाले अटैचमेंट है आपसे, गंदे वाले अटैचमेंट, नहीं भूल पाते आपको। ऑल टाइड आपका कार्ड देख रहे हो आप, सेम कार्ड दिख रहा है, देखो बंधा हुआ है बिल्कुल आपके साथ आज भी। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा है कस के कि नहीं जाने देना आपको लाइफ से। सीधा कार्ड, जितना मर्जी फाइट करना पड़े, जितना मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी मर्जी वर्बल फाइट हो गई हो, जितना मर्जी कुछ हो गया हो, जाने नहीं देना आपको। ये इंसान की अटैचमेंट आपसे है। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी बात को लेकर। यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई और एंट्री कर चुका है ना, तो इस इंसान ने उसकी पूरी खोज खबर निकाल ली है, पूरी खोज खबर है उस इंसान की। आपकी कम होगी, उसकी ज्यादा होगी, कि वो आपकी लाइफ में क्या कर रहा है या कर रही है। ठीक है, क्या क्या खबर निकली है? देखो देखो देखो, ये खबर निकली है कि वो आपको चीट करेगा या करेगी, जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में अभी नया इंसान आया है वो आपको चीट करेगा या करेगी, इसको वो पता लगा है या इसे ऐसा लग रहा है, एंड वो आपके लिए सही नहीं है, उसके साथ आपको रिश्ता तोड़ना चाहिए। आई एम नॉट जोकिंग, सच्ची में। मैंने आपको बोला था ना आज की रीडिंग में, स्टार्टिंग में मैंने बोला था यूनिवर्स आपको यहाँ तक लाई है, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं आपने, कहीं ना कहीं बचाना चाह रही हैं या कहीं ना कहीं आपको कुछ बताना चाह रही हैं, तो वो प्रूफ हो रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक ब्लॉसम। मैं पहले ही बोल दूँ 555 लिखकर रीडिंग को क्लेम करना है। ठीक है, ब्लॉसम की एनर्जी जो है न्यू बिगनिंग की बात करती है, एंड स्ट्रेंथ कह रहा था कि क्यों, मैं क्यों करूँ, मुझे क्यों करनी है न्यू बिगनिंग,
मेरी मेरी क्या सिर्फ मेरा रिश्ता है क्या, सामने वाले का कोई रिश्ता नहीं है क्या? बट अब ऐसा नहीं है। ईगो में बैठे हुए थे, इनके जो डीमंस है ना कि मेरे को क्यों आगे आकर एक्शन लेना है, जिसको पड़ी होगी वो आ जाएगा सामने से एक्शन लेने, ठीक है। मुझे क्यों अपनी ईगो नीचे करनी है, मुझे अपनी ईगो को और छत पे चढ़ा के रखना है, बट सामने वाले को अपने आप आएगा, वो हाथ पैर जोड़ेगा, मुझे लेकर जाएगा, लेकर जाएगी, मेरे से बात करेगा, करेगी। ये सब था उसके अंदर, डीमन था ये, मतलब एक राक्षस मन में बैठा होता है ना जो, कि मुझे नहीं करना कुछ भी, मैं क्यों करूं कुछ भी। वो धीरे धीरे कहते हैं ना, जब देखो मैंने रिसेंट में एक पर्सनल रीडिंग करी थी, उसमें क्या था ना, उसमें वो इंसान पैसा शोबाजी करी उसके उसके पार्टनर ने, बहुत ज़्यादा पैसे की शोबाजी करी, और अब वो जिसने रीडिंग लिया ना उससे पैसे मांगता है, या मतलब मांगता है कि खर्चा चल जाए उसका। उस इंसान को पैसे की धौंस दिखाई थी और उसी इंसान से पैसा मांग के अब वो अपनी लाइफ चला रहा है, चला रहा है ही बता रही हूँ मैं, रही नहीं है वो, क्योंकि वो तो मेरे को, मैंने तो पर्सनल रीडिंग करी है तो मुझे पता है। सो चाहे कोई भी हो लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो, अकड़ नहीं करनी चाहिए पैसे की। और अब देखो, जब उसने अकड़ करी कि मैं क्यों जाऊं, मुझे क्यों जाना चाहिए, टाइम ने सिखा दिया सब कुछ, टाइम ने सब कुछ सिखा दिया है, ठीक है। तो इसलिए अकड़ नहीं करनी है। यहाँ पर ये इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, क्या इस इंसान के अंदर डीमंस थे, वो इसको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आपका एक नया जन्म हुआ है। ओ माई गॉड, आई जस्ट सॉ 1111, क्लेम इट। इस इंसान को लग रहा है आपका एक नया जन्म हुआ, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक चेंज हो गए हो। जैसे पत्थर हो जाता है ना कोई इंसान, उसको कोई कुछ कहता रहे, उसको सुनाई, बिल्कुल कान बंद हो जाते हैं, आप ऐसे हो गए हो। आपने अपने आप को यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में चेंज किया है। और ये ब्लॉसम की एनर्जी बताती है कि उसको लग रहा है कि आप वो रो क्यों नहीं रहे हो, आप उसके आगे जा जाके उसको चेज क्यों नहीं कर रहे हो, उसके आगे जाकर आप वो कहते हैं लड़खड़ा के खड़े क्यों नहीं हो रहे हो कि अरे नहीं नहीं मेरे, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। आप वो नहीं रहे अब, ठीक है। इसे लग रहा था ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं। चलो लेट्स गो टूवर्ड्स एक सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी नजर आ रही है कि जहां पर ये इंसान अपने जो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा आपको कि इसको रियलाइजेशन हो रही है अपनी गलतियों की, यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इस इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कहते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान को ये पता लग रहा है कि मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी है, मेरा रिश्ता है, मुझे अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करना है, मुझे किसी को भी अपने रिश्ते में टांग अड़ाने नहीं देनी है। अब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई इनको कुछ कहता है ये कान बंद कर लेते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, ऐसी एनर्जी में आए हुए हैं अभी राइट नाउ में। सीधा 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लोगों ने सिर चढ़ा रखा था इस इंसान को, बहुत लोगों ने, तुम ये तुम वो, तुम ऐसे तुम वैसे, तो कुछ भी नहीं है वो तुम्हारे आगे, तुम क्या ही हो, बस तुम तो फेम ले रहे हो लाइफ में, तुम तो सक्सेसफुल हो, वो कुछ भी नहीं है। उसको ये नहीं बताया गया कि अगर वो कुछ भी नहीं है तो वो प्यार सबसे ज़्यादा दे रहा है, वो सबसे ज़्यादा प्यार कर रही है, वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, दे रही है, वो नहीं बताया गया। सिर्फ ये बताया गया, ये कान भरे गए कि तुम ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तुम्हें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम अपनी पब्लिक इमेज को और बढ़ाओ। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को सेल्फ सेंटर्ड होने के बाद ये पता लगा है कि जो बात यहाँ पर आई थी कि मैंने बहुत लोगों की बातों को सुनकर अपने एक बहुत प्यारे इंसान को खो दिया है, जिसके साथ ओ माय गॉड, एक कमेंट किसी ने करा होगा, 666 का कमेंट आया ये बात करते हुए, और हम 66 का ही कार्ड देख रहे हैं। देखो जैसे वो जब आप किसी भी जो भी आप कमेंट करते हो ना, तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जैसे मैंने भी बात बोली ना, यहाँ 66 की एनर्जी है, और ऊपर मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया उसमें 666 किसी ने लिखा होगा, क्लेम किया होगा। तो देखो, अब आप खुद देखो, मैं जो बात बोल रही हूँ कि इस इंसान को किसी ने ये नहीं बताया कि आप प्यार कितना ज़्यादा दे रहे हो, उसको ये बताया कि प्रैक्टिकल सोच, लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी इमेज को देख अपने, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट अभी इस इंसान को सेल्फ सेंटर्ड होने के बाद पता लग रहा है कि क्या दिखावा है, कौन लोग दिखावे के लिए मेरे साथ हैं और कौन लोग सच में मुझसे प्यार करते हैं, मेरे को ट्रस्ट करना चाहिए किनको, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी, फिर सक्सेस एंड ग्रोथ को क्लैरिफाई करूँगी। स्प्रेड योर विंग की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन श्योरिटी नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, या क्या इनको आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा डाउटफुल। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया अलग हुए हुए, बहुत टाइम से जो है आइसोलेटेड हैं, हो सकता है आप आइसोलेटेड हो, आपकी लाइफ में कोई और है, इनकी लाइफ में कोई और है, तो वो श्योरिटी नहीं आ रही इनको कि आपको इनको आपसे बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर इस इंसान ने किसी और से मैरिज कर ली, किसी और को कमिटमेंट दे दी, तो उसके बाद आपकी लाइफ में आने का कोई मतलब नहीं बनता इसका वापस, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ इसके दिमाग में है कि क्या इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है।
क्या आपको आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए? क्या इनको मतलब आप जब इनकी बात को सुनोगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह पे आप आओगे या नहीं आओगे? क्या इन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए? क्या इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखो डेविल की एनर्जी बैठी हुई है कहीं ना कहीं, है ना? तो वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है डेविल की एनर्जी। यहाँ पर ईगो कह लो या आप यहाँ पर डर कह लो, डर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो नज़र आ रहा है। डर है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो थर्ड पर्सन सिनेरियो में प्रॉब्लम होगी। डर है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कुछ ऐसा है यहाँ पर। किसके लिए है अब ये देखना। मैं एक बार 6 ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल आया क्यों है? अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, ये है इनको डर, ठीक है। क्या अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं, अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो क्या आप इनको रिस्पॉन्ड करोगे? आप उतना प्यार दोगे? क्योंकि आपकी लाइफ में इनको लग रहा है कोई और आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। किसी तरीके का कुछ तो प्रॉमिस मुझे नज़र आ रहा है देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ नाइट ऑफ कॉइन दोनों ये बता रहे हैं कुछ तो मतलब सॉलिड है कुछ। ओके, चलो और देखते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। मैं सारे ही कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, इसलिए जो मैसेजेस भी आएंगे उनको भी क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने अभी यहाँ पर क्या कहा था कि उनको बहुत सारी बातें अब समझ आ रही हैं जब उन्होंने अकेला रहना स्टार्ट किया है। सी द हाई प्रीस्ट कार्ड, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी भी इनकी लाइफ में एंटर कर रही है। ये हो सकता है किसी तरीके से किसी साइकिक, किसी हीलर से आपके बारे में रीडिंग ले रहे हैं, और ये भी इंट्यूटिवली इन्हें पता लग रहा है कि ये भाग रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, भाग रहे थे रिश्ते से, भाग रहे थे ये अपनी सच्चाई से, अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और इन्हें ये भी सच पता है, चल रहा है, ये सबके लिए नहीं होगा बट आपको पता होगा किसके लिए मैं बोल रही हूँ, कि ये झूठ ज़्यादा बोलते थे, फीलिंग्स थी बट झूठ ज़्यादा सामने रखते थे। ये शो करते थे कि नहीं मैं कहाँ प्यार करती हूँ या करता हूँ, नहीं नहीं मेरी लाइफ में मैं सिर्फ एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ जहाँ मुझे किसी की ज़रूरत है, बस बस सिर्फ इतना। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। ओ, तो इनको जो पता लगा कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा था, कर रही थी, वो चीज़ इनको अब परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। यस, इन्होंने बहुत इन एंड आउट किया, बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कोशिश करी कि रिश्ता चला लें, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी इन्होंने रखी, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत बार रिजेक्ट भी किया, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है। दूसरा, यहाँ पर बहुत बार इन एंड आउट होने के बाद, बहुत बार बेवकूफ़ियाँ करने के बाद इस इंसान ने अगर आपको अप्रोच किया था, तो इसको ये भी समझ में आ रहा है कि आपने एक्चुअली रिजेक्ट क्यों किया अब इसके प्रपोजल को, या इसकी सॉरी को आपने रिजेक्ट क्यों किया इस बार, ठीक है। लेट्स चेक मोर। ओके, यहाँ क्या है? आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो आपकी तरफ से वो, मैंने अभी बोला ना कि उसको लग रहा है कि आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, क्या आप वैसा ही प्यार वापस दोगे या नहीं दोगे, क्या उसको आपको अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब कोई और आ गया है। तो वो चीज़ें उसको टेंशन दे देगी। अगर आप कोई ना कोई साइन देंगे तो ये ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। लो, डर की बात हो रही थी, यही डर की बात हो रही थी ना, कि आपकी लाइफ में अब कोई और है, पता नहीं इनको आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। सो लेट्स गो टूवर्ड्स इंटेंशन इस इंसान की क्या है आपके लिए, देन नेक्स्ट सेक्शन, और नेम इनिशियल देखते हैं। इंटेंशन इस इंसान की क्या है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इंटेंशन है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कुछ सॉलिड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग तो है भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो जैसे मर्जी करके वो इंसान आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, बहुत फ़ायदे महसूस करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ पैशनेट हैं, एंड ये किसी तरीके का कॉल मैसेज कर सकते हैं विद इन 1 आवर टू 1 वीक, ठीक है। यहाँ पर अब देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है। द एम्परर, कुछ ना कुछ सॉलिड बोला था ना मैंने आपको, द किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर, कुछ सॉलिड जरूर आने वाला है आपकी तरफ, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए अगले 4 हफ्तों में कुछ ना कुछ, मतलब बात तो आपकी अभी 1 हफ्ते में होगी, बट कुछ सॉलिड आपको अगले 4 हफ्तों में सुनने को मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, क्योंकि आप खुद देखो 4 नहीं, ये 3 कार्ड, अब तो शफलिंग हो गई, 1 2 3, ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं किसी मेल मैस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसी नहीं कि आज कुछ सोचा कल कुछ और सोच लिया, नहीं, मैस्कुलाइन एनर्जी जो सोच ले उसी पर फिर डटे रहते हैं, ऐसा होता है।
एनर्जी की बात हो रही है, मैस्कुलाइन इंसान की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, आई जस्ट सॉ 1111 क्लेम लिखा हुआ आया है, सो ये बात कहते हुए तो डेफिनेटली मैस्कुलाइन एनर्जीज में आएंगे आपके पर्सन, स्टैंड लेंगे और आपसे कुछ ना कुछ सॉलिड जरूर डिस्कशन किया जाएगा। चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेकआउट करते हैं। थर्ड पर्सन में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। यिन एंड यांग, थिंकिंग मैन। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ी बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है चीज़ों को, और वो जो जिद है या वो जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होल्ड करने की एनर्जी है सामने वाले को, वो अब इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा अनदेखा, कुछ चीज़ों को थोड़ा अनदेखा भी किया जा रहा है, ओके। और थर्ड पर्सन के बाद हाँ, फैमिली विक्ट्री चाह रही है भाई। फैमिली चाहती है कि विक्ट्री हो इस रिश्ते में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि ये जो भी चल रहा है ना कंफ्यूजन, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये जो सिनेरियो हो गया है, अब जो भी हुआ है वो एंड हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनको लग रहा है अब ये बहुत भारी हो रहा है उनके लिए, सब कुछ संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी और जगह से हैं और यहाँ से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उनको लग रहा है बस जल्द से जल्द अब ये खत्म हो जाए और आगे लाइफ में सक्सेस मिले। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है फादर की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, फादर थोड़ा ऐसा ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस है यहाँ से यहाँ आना है, सैडनेस एंड आइसोलेशन से ना यहाँ आना है, शेयर द लव। जो लोग आपको प्यार देते हैं ना, जो लोग आपकी केयर करते हैं, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहना स्टार्ट कर लो और ये अकेलापन थोड़ा सा साइड हो जाओ। मत क्या करोगे ऐसे रह के, क्या मिल जाएगा ऐसे रह के। सॉन्ग सुनो, आज ना मेरे कहने पर एक काम करो, चलो हंसना मत, ठीक है। एक दोनों कानों में लीड लगाओ, अच्छा सा लाउड म्यूजिक चलाओ जिसपे कॉलेज टाइम पे डांस किया करते थे, ठीक है। एक तो मुझे गाना याद आ रहा है, सात समंदर ठीक है। और जैसा आता है ना, जैसा आता है, और देखो शीशे के आगे खड़े होकर करना है डांस, जैसा आता है टेढ़ा मेढ़ा जो आता है, शीशे के आगे खड़े हो और डांस करो। देखो हील होते हो या नहीं होते हो, थोड़ा सा ध्यान हटता है या नहीं हटता, डिस्ट्रैक्ट होते हो या नहीं होते हो, भाड़ में जाए दुनिया, कान में लगाओ लीड और ये गाने पे आज आप सबने डांस करना है, ठीक है। और जिससे नहीं हो रहा वो जबरदस्ती मत करना, कि कई बार किसी को कहीं पेन है, जैसे मैं भी कई बार बताती हूँ बैक पेन हो रहा है या कुछ है, नी पेन है, बैक पेन है, कुछ भी है, ऐसा तब मत करना, हल्का फुल्का कर लेना। बट मैं हमेशा मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ, आज मेडिटेशन नहीं बोल रही हूँ मैं, मेडिटेशन नहीं करना है, कोई अच्छा सा सॉलिड सा सॉन्ग सुनो जो डांसिंग वाला हो और थोड़ा डांस करो, चिलपिल मारो। आज मेरे कहने पर चिलपिल करो, ठीक है। चलो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।